गुरु, परम गुरु, जो सारे संसार का ज्ञान धारण किए हुए हैं, मेरे सतगुरु। मुझे भी अपने सतगुरु के साथ में वो ज्ञान की धारणा करनी है। और वो ज्ञान कहाँ से टपकेगा, कैसे टपकेगा? वो आएगा बूंद बूंद करके। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तब बूंद बूंद करके बुद्धि के द्वारा दिल में उतरेगा ज्ञान। जितना मर्जी चाहे पढ़ लें, जितना मर्जी चाहे सुन लें, सुना हुआ और पढ़ा हुआ सत्य ज्ञान नहीं। तो फिर सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान है जो आपने अनुभव कर लिया। मेरा परमात्मा गुरुओं का गुरु, सतगुरु, महागुरु है। एक लाइट, एक ज्योति महागुरु की, सतगुरु की। एक ज्योति आप, दोनों ज्योति मिलकर एक। सतगुरु की ज्योति भी और मेरी ज्योति भी। उनके साथ बैठे और कहें, मेरे सतगुरु, मुझे ज्ञान की शक्ति चाहिए। सच्ची नॉलेज। किस आधार पर ये संसार चलता है? किस आधार पर आप चलते हैं? और किस आधार पर मैं, किस आधार पर मेरी उत्पत्ति होती है? मेरे सतगुरु। हल्की सी गर्दन को नीचे झुकाएं और भीतर भीतर आत्मा से, थर्ड आई से सतगुरु के साथ कनेक्ट हो जाए। ये शरीर का ये लोथड़ा मेरे ऊपर नहीं है। मैं कहाँ से कनेक्ट हूँ? भीतर से, आत्मा से सतगुरु के साथ कनेक्ट। भीतर की चेतना। अंतःकरण से प्रयास करें। मस्तक के बीच में मेरी आत्मा विराजमान है। उस आत्मा से परमात्मा का संबंध बनाए। जैसे डोर और पतंग का संबंध। कैसे डोर पतंग के साथ जुड़ी होती है, तभी तो उड़ती है। मैं पतंग, वो मेरी डोर। मेरा सतगुरु
मेरी डोर। पक्का बंधन बांध दे। ऐसा पक्का जोड़ जोड़े जहां जहां मेरी सतगुरु रूपी डोर जा रही है, मैं पतंग भी उसी के साथ साथ इस ब्रह्मांड में विचरण करूं। ऐसी पक्की जोड़ जोड़े कोई आपके और आपके परमात्म डोर के बीच आने ना पाए। सतगुरु रूपी डोर का धागा एकदम मजबूत है, पक्का है। वो धागा कभी नहीं टूटने वाला। बस ध्यान रखना है तो एक ही बात का कि मैं पतंग उसके साथ जुड़ी रहूं। क्या कहते हैं, क्या गाते हैं? अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं कटी जाऊंगी, लुटी जाऊंगी, लुट जाऊंगी मैं अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो। मेरा संग, मेरा साथ कभी भूले से भी ना छोड़ना मेरे सतगुरु। जोड़ दे, पक्का जोड़ जोड़े। जन्म जन्म की मैल पतंग पर इस कदर पड़ी हुई है, कटी फटी पतंग है। मैल इस कदर पड़ी हुई है कि पतंग उड़ना चाह के भी उड़ नहीं पाती है। मैल से बोझित मैल से बोझित पतंग बार बार नीचे धरा पर आ पड़ती है। धरा पर आ पड़ना, मैं बार बार जोड़ जोड़ता हूँ अपना, मैं पतंग बार बार जोड़ जोड़ती हूँ, उड़ाने की कोशिश करती हूँ, फिर नीचे आ जाती है, फिर उड़ाने की कोशिश करती हूँ, फिर नीचे आ जाती है। क्यों? क्यों नीचे आ पड़ती है धरा पर उड़ाने की कोशिश करते करते भी? पतंग पे इतनी सारी चीजें सवार हैं, इतनी बातें, इतना माया जाल, माया के लोथड़े पतंग पर जमे पड़े हैं, आत्मा रूपी पतंग पर। जुड़ना चाहता हूँ सतगुरु से, उड़ना चाहता हूँ सतगुरु की अगुवाई में, लेकिन फिर माया के लेवड़ मुझे नीचे ले आते हैं। कोई बात नहीं, हार मत मानो। एक ना एक दिन तो मैं उड़ने के लिए तैयार हो ही जाऊंगी। कब तक, आखिर कब तक? चींटी अपने से बड़ा ढेला लेकर चलती जाती है, ढेला गिर जाता है फिर उठाती है, फिर चलती है, फिर ढेला लुढ़क जाता है, फिर उठाती है, फिर चलती है।
चींटी मेरा गुरु है, जो मुझे सिखाए समझाए सत्य के मार्ग पर, वो मेरा गुरु। चिड़िया कैसे तिनका तिनका इकट्ठा करती है और कैसा घोंसला बनाने में कामयाब हो जाती है। स्वयं और अपने बच्चों की सेफ्टी का साधन घोंसला। यहाँ तिनका तिनका क्या है? ज्ञान की एक एक पॉइंट, ज्ञान की एक एक पॉइंट तिनका तिनका करके सुरक्षा कवच का घोंसला तैयार होता है। क्या? जितना जितना ज्ञान की एक एक पॉइंट से सुरक्षा कवच का घोंसला तैयार करते जाएंगे, तिनका तिनका जोड़ते जाएंगे, स्वयं के लिए भी और अपनों के लिए भी। एक सेफ्टी का साधन बना लेंगे। ज्ञान की एक एक पॉइंट को पिरोते जाओ अपने मन मंदिर में। आज ये पॉइंट अच्छी थी, ये पिरोए, कल ये पॉइंट अच्छी थी, ये पिरोए। ऐसे करते करते एक एक पॉइंट को अपने भीतर धारण करते करते घोंसला तैयार करें। ये ज्ञान अविनाशी है, अविनाशी। ये तिनके जो घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे कर रहे हो, ये ज्ञान के तिनके अविनाशी है। दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। बच्चे जब स्विमिंग सीखते हैं तो ट्यूब लेते हैं। जब स्विमिंग सीखते हैं तो बच्चों को ट्यूब या जैकेट दी जाती है, जिसके सहारे बच्चे ऊपर ही ऊपर तैरते रहें। तो ये जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं, ज्ञान की बातें, ये मुझे डूबने नहीं देती। भव सागर में ऊपर ही ऊपर तराई जाती है। लेकिन ज्ञान की पॉइंट कब याद रहेंगी, समय पर कब याद रहेंगी? जब मेरे शेल्फ में, मेरे इस शेल्फ में, मन मस्तिष्क रूपी शेल्फ में सिर्फ सुंदर सुंदर पॉइंट्स होंगी। ज्यादा कचरा भरा हुआ होगा, आलतू फालतू रद्दी पेपर भी भरे हुए होंगे, तो जो मेन जो बुक मुझे चाहिए समय पर, वो बुक मिलेगी नहीं अगर रद्दी होगा तो। ऐसे करते करते मुझे हर रोज अपने भीतर से रद्दी और वेस्ट पेपर बाहर फेंकते जाना है। बस पूरा का पूरा इतना सुंदर बुक शेल्फ हो मेरे अंदर कि पूरा का पूरा एक एक पॉइंट सलीके से लगा हुआ हो। घोंसला देखा है कैसे? जरा सा भी घास बाहर नहीं लटक रहा होता, इधर उधर कहीं फालतू नहीं होता। कितने सलीके से चिड़िया घोंसला बुनती है। इसी तरीके से ज्ञान के मंथन कर करके, मंथन कर करके एक एक पॉइंट को मुझे सहेज लेना है।
महीना 2 महीना में चेक करते हैं कहीं आलतू फालतू कपड़ा तो नहीं जमा हो गया, आलतू फालतू कूड़ा तो। जो चेकिंग करते रहते हैं वो कूड़ा कचरा बाहर फेंकते रहते हैं, काम की चीजों को संजो के रखते हैं और फालतू कूड़े कचरे को फेंकते रहते हैं, जो 2-3 महीने में अपने कबर्ड वगैरह चेक करते रहते हैं। अभी धूप में बैठोगे एकांत में, अपना कबर्ड चेक करना। ये नहीं खाली बैठे तो फोन पे बतियाने लग गए और कुछ इधर उधर दिमाग लगाने लगे, नहीं। धूप में बैठो, आपको भी लग रहा है, सबको भी लग रहा है धूप में बैठ के सिकाई कर रहे हैं, उतनी देर में अपना चिंतन। ज्ञान मोती है, मोती। एक एक मोती को अपनी माला में पिरो कर रखो। एक दिन आएगा जब आप कहेंगे इन मोतियों ने मुझे कीमती बना दिया, सारा संसार तो किधर जा रहा है और मुझे इस मोती ने गिरने से टूटने से। जब समय पर आप इस मोती को यूज करेंगे और ये मोती आपको मुश्किल समय में जब मशाल का काम करेगा, ये ज्ञान रूपी मोती, उस समय आप कहेंगे आज इस मोती ने मेरी लाज बचा ली। ऐसे मोती हैं ये अविनाशी मोती। परमात्मा ने सारे ग्रंथों में से छांट के जो बहुत जरूरी बातें हैं वो हमें बताई हैं। वरना आप कोई भी बुक पढ़ो, उसमें 10, 20, 50 लाइनें तो फालतू की होंगी जो समझ ही नहीं आएंगी। 50 लाइनों के बाद कोई एक लाइन होगी जो हमारे काम की होगी। आज के समय को और आज के धैर्य को देखते हुए किसके पास इतना समय है जो इतनी मोटी मोटी बुक पढ़े। पहले 50 फालतू की लाइन पढ़े, फिर 51वीं लाइन काम की पढ़े। आज किसी के पास इतना समय नहीं है। तो परमात्मा ने खुद ही छांट छांट के हमारे मतलब का सामान हमें दे दिया कि तुम्हें आगे और पीछे का ना पढ़ना पड़े। तुम तो बस अपना जरूरत का सामान लो और काम करो। हमें प्रभु का कितना धन्यवाद करना चाहिए। तू ना मिला होता तो क्या होता। मेरे सच्चे सच्चे सतगुरु। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ने लगते हो, वैसे वैसे आपकी साधना भी महीन होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है साधना। महीन साधना का मतलब है पहले टीचर
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक ब्लैक बोर्ड पे सिखाता है पहले पहले। उसके बाद फिर नोटबुक शुरू हो जाती है, कैट बैट मैट रैट। और फिर उसके बाद कुछ टीचर करवाता है, कुछ घर से करके लाना पड़ता है। और जैसे जैसे आप थर्ड फोर्थ में आते हैं, कुछ बाहर से भी आपको सामग्री के थ्रू, पेड़ पौधों के थ्रू या और किसी बातों के थ्रू, कोई मैप के थ्रू आपको पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और धीरे धीरे आगे चलते चलते नोटबुक, ये सब कुछ लिखना, ब्लैक बोर्ड सब खत्म। और क्या रह जाता है? बस क्वेश्चन आंसर देना, यस या नो। धीरे धीरे वो सब खत्म होता जाता है। इसी तरीके से जो साधना आपकी लास्ट ईयर की थी वो अब नहीं होगी, अब है वो अगले बरस ना होगी। जैसे जैसे आप ऊपर को जाते जाएंगे, साधना में परिवर्तन होता जाएगा। वही ना होगी, पिछले साल तो मेरा बड़ा जल्दी ध्यान लग जाता था, अब इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? सही बात है। पिछले साल तो वो ए फॉर एप्पल सिखा रहा था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ध्यान लग जाता था। शुरुआत में तो उसकी अपनी तरफ से, उसकी हमारे साथ सहयोग होता है, उसका सहयोग होता है शुरुआत में तो। और हमको लगता है हमारा योग तो बहुत अच्छा जुड़ रहा है। और जैसे ही साल 2 साल होते हैं, योग में मेहनत शुरू हो जाती है। क्यों? वो टीचर बीच से हट जाता है। शुरुआत में टीचर हाथ पकड़ के लिखवाता है ए बी, फिर धीरे धीरे टीचर हाथ छोड़ देता है, और जब खुद से लिखना शुरू करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। टेढ़ा मेढ़ा लिखने का मतलब है उतने अच्छे योग नहीं लगा पाते जितने शुरुआत में लगते थे। और फिर और आगे चलते चलते ध्यान टफ होता जाता है। क्यों? वो आपको अपने साथ साथ सूक्ष्म बनाना चाहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को पकड़ सको। समझ आएगी? पहले तो एकदम क्लियर क्लियर दिखता है, और धीरे धीरे वो क्लियरिटी खत्म होने लगती है। आपको समझना होता है कौन सा रूप जो मुझे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा रूप प्रभु का है। आप में से हो सकता है कुछ एक इस बात को समझ पाओ। पहले खुले रूप से हर बात समझाई जाती है, फिर ऊपर से ढक दिया जाता है, और आपको पहचानना होता है कि कहाँ है प्रभु। ढक दिया जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा जैसे पहले दिखता था। और आपको अपने भीतर की सेंस के द्वारा, भीतर की आत्म सेंस के द्वारा प्रभु को खोजना पड़ता है आगे चल के।
पहले माँ बच्चे के साथ साथ इर्द गिर्द रहती है, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ कहाँ है बच्चे को खोजना पड़ता है। कहाँ हो तुम, ऊपर हो नीचे हो बाहर हो, कहाँ हो तुम, फिर माँ को खोजना पड़ता है। और पहले माँ एक मिनट के लिए भी बच्चे को नहीं छोड़ती कि बच्चा खोजे। इसी तरीके से आपकी कुछ एक की ऐसी स्थिति आ गई होगी कि आपको उसको खोजना पड़ेगा, अब ऐसे दिखाई नहीं देगा जैसे दिख जाता था आराम से, या ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी, या तो आ गई होगी या आने वाली होगी, जहां आपको उसको खोजना पड़ेगा। एक मिनट ध्यान से सुनो, आपने महसूस किया हुआ है उसको, महसूस किया हुआ है आपने, देखा हुआ नहीं, महसूस किया हुआ है कि ये परमात्मा है, ऐसा उसका वाइब्रेशन है। तो या तो अभी आपके आंखों से वो ओझल होने लगा होगा या होने लगेगा, और आपको खोजना पड़ेगा कि वो कहाँ है। और उस दौरान आप कहेंगे कि पहले तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता था, अब क्या हो गया, अब मुझे प्रभु दिखाई नहीं देता। जैसे कोच, जैसे कोच भांति भांति तरीके से खेल खेलना सिखाता है अपने प्लेयर्स को। बॉल उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तेज आ रही है, स्लो आ रही है, कोच अलग अलग तरीके से अपने प्लेयर्स तैयार करता है। इसी तरीके से सतगुरु भी, सतगुरु कोच अपने प्लेयर बच्चों, तरीका नहीं चलता इसमें, किसी भी चीज में एक तरीका नहीं चलता। आप गाड़ी चलाओ, आप कहो मैंने तो गाड़ी सीखी थी, सीधा सीधा चलते थे उसमें तो, उसमें तो कहीं दाएं बाएं मोड़ना पीछे लेना ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाना, उसमें तो बस मैंने सीखी थी ना, तो वो तो सीधे सीधे चलते जाते थे। दाएं भी है बाएं भी है, स्पीड बढ़ाना भी है, स्पीड कम करना भी है, बैक भी है, और ना जाने कितनी गड्ढे भी हैं, गड्ढों से बचा के, और चढ़ाई भी है, घुमावदार रास्ता भी है। अच्छा ड्राइवर का मतलब तो ये ना कि कहीं भी गाड़ी चला सके। तो अब आपके माइंड का खेल शुरू होगा। माइंड के खेल में आपको सर्च डालना पड़ेगा, मेरा प्रभु कहाँ है, और वहीं जाके आपको निशाना लगाना पड़ेगा। क्या ब्रह्मांड में आपको खोजना पड़ेगा मेरा प्रभु कहाँ है। ये प्रभु की अगली टेक्निक है, अगला सिखाने का तरीका है। क्यों?
पांचों तत्वों से पार है और पांचों तत्वों में है वो। भूमि में, अग्नि में, वायु में, नीर में, जल में, हवा में उसका पसारा है। मेरे सतगुरु का भूमि में, अग्नि में, वायु में, जल में, हवा में पसारा है। आपको आगे बढ़ना है। तो कभी वो नीर का रूप ले लेगा, जल का रूप ले लेगा, और जो रोज आप देखते थे वो वैसा रूप ना दिखाई देगा। किसी दिन उसका रूप कैसा होगा? जल में होगा वो। मुश्किल लग रही है क्या? मुश्किल मुश्किल लग रही है? थोड़ी मुश्किल? मुश्किल है? कर लेंगे? कर लेंगे? ये तो कर लेंगे। ये शक्तियां तो गर्दन हिला रही है, कर लेंगी। हाँ रेखा जी, आपको तो भी, आप तो अभी फर्स्ट क्लास में हो। आप कर लोगी अलका जी? आप कर लोगी अलका बहन? थोड़ा मुश्किल है आज का क्लास। थोड़ा भी नहीं, थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। शशि बहन समझ आ रही है? आ रही है? मेरे सतगुरु का पसारा पांच तत्वों पे है। पांच तत्व जिसके अधीन हैं। पांच तत्व भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर यानी जल। पांचों तत्व उसके प्रकृति पति के अधीन है। ठीक। अब जो आप उसको देखते थे लाइट रूप में, ज्योत रूप में, अब आगे की क्लास के लिए वो आपको ज्योत बन के ना दिखेगा। हो सकता है वो रूप धारण जल का कर ले। आपने अपने भीतर से उसको जल रूप में पहचानना है। आज अच्छा जल का रूप धारण किए हुए हो, और वहां जाके आपने उसको पकड़ना है जल में। थोड़ा अभ्यास करोगे तो पता चल जाएगा। और किसी दिन ध्यान जोड़ोगे तो आपको वो धरती में दिखाई देगा। धरती में अब पहले वो ऊपर दिखता था, अब वो ऊपर नहीं दिख रहा। कहाँ गया? अपने थर्ड आई से, अपने भीतर के नेत्र से खोजते खोजते आप पृथ्वी में जाओ। आज तो उसने पृथ्वी का रूप लिया हुआ है। मेहनत है। खोजते खोजते आपकी श्वास को पता चल जाएगा। अपने का अपने का आपकी श्वास को पता चल जाएगा। आज मेरे वाले ने हवा का रूप लिया हुआ है। आज हवा में विद्यमान है वो। हवा हवा बना हुआ है आज। वायु रूप बना हुआ है आज। वायु का रूप ले रखा मेरे वाले ने। अब तक
आपको उसकी श्वास महसूस हो जानी चाहिए। हो गई। आज तो आकाश रूप बने हुए हो और सीधा निशाना वहीं जाके लगे जो रूप उसने आज का धारण किया हो। एक अपने की खुशबू आती है। बहुत समय से आपने अपना 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 सुना, मेरा अपना, कोई मेरा अपना, कोई मेरा अपना, हजारों बार सुना। और उस अपने की गंध, अपने की खुशबू, अपने की प्रेजेंस वो अपने भीतर घुल जाती है। मेरे अपने की खुशबू, मेरे अपने की का होना, आपका ये भीतर का मीटर पकड़ लेगा। अच्छा आज यहाँ बैठे हो, जैसे ही आप जाओगे आपका मीटर ये पकड़ लेगा पूरे ब्रह्मांड में कि कहाँ है मेरा मीत, कहाँ है मेरा साथी। ये भीतर का मीटर तुरंत पूरे ब्रह्मांड में खोज लेगा। अब आपको वो एक जगह नहीं मिलेगा जहां आप उसे देखते हो। और जब तक आपका उससे कनेक्शन नहीं जुड़ता, जब तक नहीं मिलता वो आपको, आपको खाली खाली लगेगा, थोथे थोथे से लगोगे कि कुछ हुआ ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा। भरपूरता कब लगेगी? जिस घड़ी कनेक्शन जुड़ जाएगा। आज जल में है, जल वाले से कनेक्शन जुड़ गया, आप भरपूर फील करोगे। आज वायु में है, वायु रूप धारण किए हुए है, तो आपका वायु के साथ कनेक्शन जुड़ गया, आप भी वायु बन गए, वो भी वायु बन गया, तो आप जुड़े रह जाओगे, बस आनंद ही आनंद आएगा। वो तो वायु बन गया और आपको बनना आया नहीं। बहुत बार सिखाया ना वायु बनना, वो तो बन गया, आपको वायु का वायु बनना आया नहीं, तो मैच हो ना सकेगा। वो अग्नि बन गया और आपको अग्नि बनना आया नहीं, तो भी मैच ना हो सकेगा। आज अग्नि रूप में हो गया, ढूंढना पड़ेगा आज अग्नि रूप। मेहनत है ये एक्सरसाइज है मन की, और ये करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? टटोलते रहोगे पूरे ब्रह्मांड में, खोजते रहोगे और आपको तरीका नहीं मालूम होगा, तो पता है क्या होगा? मैं क्या करूं, मेरा ध्यान नहीं जुड़ रहा। आज इतनी मेहनत कर ली, इतनी देर योग लगा लिया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जुड़ रहा, क्या हुआ? जो सुपर पावर है उसके साथ जुड़े ही नहीं, तो ध्यान का आनंद ही नहीं आएगा। एसी लगा हुआ है, एसी चला ही नहीं, तो ठंडक नहीं आएगी। तो इसलिए अब आपकी 1 जनवरी से, 1 जनवरी से नई क्लास स्टार्ट। तो बहुत समय से आपको बोला जा रहा था कि थोड़ी गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, तो आपको अगला लेसन मिले। बढ़ा ली। तो ये अगला लेसन है आपके लिए। आज है 11 तारीख। 20 दिन है आपके पास, 20-21 दिन। 20-21 दिन में इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि आज वो कहाँ है। ढूंढ लो पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे भी तो ढूंढा ना, ज्योत रूप में भी तो ढूंढा ना, वो भी तो पॉसिबल हुआ ना ज्योत रूप में मिलना।
तो ये भी ढूंढ लेंगे। तुम आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। टीचर मुझे एक स्थान पर नहीं छोड़ना चाहता, एक ही शक्ति से नहीं सजाना चाहता। टीचर मुझे सर्व शक्तियों से सजाना चाहता है। और ये जो धरती बन गया, आज वो आसमान बन गया, जल बन गया, जब आपको इतने सूक्ष्म हो जाओगे, आपको उसको पकड़ना आ जाएगा, तो आप भी 5 तत्वों पर अपनी पकड़ बना सकेंगे। जब उसको पकड़ना सीख लेंगे तो तत्वों को भी पकड़ना सीख लेंगे। और ये तत्व आपके रोज के जीवन में कैसे काम आएंगे, ये आपको तत्वों की पूर्ण जानकारी के बाद ही पता चलेगा कि ये तत्व मेरे जीवन में कैसे काम करते हैं। तो अभी देखो, क्या आपका कनेक्शन जुड़ गया? जो नए हैं वो ज्योत के साथ जोड़े, उनकी तो अभी एबीसीडी है ना नए होगी, तो वो तो ज्योत के साथ ही अपने आप को जोड़े। और जिनकी पकड़ थोड़ी अच्छी हो गई है, वो उससे ढूंढे कि वो कहाँ है। आपके पास आत्मा दूरबीन है। उस दूरबीन के सहारे सहारे, आत्मा दूरबीन के, आप उसे ढूंढ के लाओ कि वो है कहाँ, किस रूप में। लेकिन ढूंढ के तो रहना ही रहना, क्योंकि अब आपको अपने साथी की पहचान पक्की हो गई है। अब आप सूंघ के पहचान लोगे कि यहाँ बैठा है। जैसे छुपम छुपाई का खेल होता है। और जिन्हों का अभी ध्यान पूरा जुड़ता नहीं है, वो ज्योत पर, एक लाइट पर अपने आप को एकाग्र करें। रेखा बहन, ज्योत पर एकाग्र करो। एक बाबा ज्योत, एक मैं ज्योत। या लाइट के शिवलिंग पे एकाग्र करो अपने आप। लाइट का शिवलिंग है, लाइट का शिवलिंग पत्थर का नहीं है, लाइट का है। और उस लाइट के शिवलिंग में तीन आंखें हैं।
तीनों आंखों पे अपनी तीनों आंखें लगा दो। बाबा ज्योति ज्योत है, लाइट का शिवलिंग है और उसमें तीन आंखें हैं। तीनों आंखों से एनर्जी बह रही है, लाइट आ रही है और मेरे तीनों आंखों में जा रही है। मेरा एक आत्मा नेत्र है, तीसरा नेत्र, और दो मेरे ये नेत्र। बाबा के तीनों नेत्रों से लाइट आ रही है और मेरे तीनों नेत्रों में जा रही है। इस तरीके से आप ध्यान एकाग्र करो। और अभी के अभी करके अनुभव करके बताओ कि हाँ मुझे ये हो रहा है। ने देना कि बस बाबा से तीन नेत्रों से लाइट आ रही है और मेरे तीनों नेत्रों में जा रही है। मेरे महाकाल की लाइट। और मोटी मोटी देखो उसको, और तेज आ रही है। मेरे भीतर का सारा अंधकार समाप्त कर रही है ये ऊर्जा। जो भी मेरे भीतर जन्म जन्म का अंधकार पड़ा है, इस ऊर्जा के आने से मेरे अंदर का तमस, अंदर का अंधकार भस्म होता जा रहा है। आप इसको करोगी तो आपको और आगे जल्दी समझ आएगी कि कैसा तमस है मेरे अंदर, कैसा अंधकार है मेरे भीतर। तब समझ आएगा आपका, जब करोगी तो। लाइट लेती जाओ और पास जाती जाओ बाबा के और बोलती जाओ, मेरे महादेव। मेरे पाप कटेश्वर। मेरे मुक्तेश्वर। लाइट लेती जाओ और उसकी महिमा गाती जाओ। मेरे अमरनाथ। मेरे मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर महादेव। बस उसमें नहाती जाओ, नहाती जाओ, अंदर तक जाती जा रही है मेरे। हे करुणा निधान। लाइट लेती जाओ और बाबा को बोलती जाओ, मेरे करुणा निधान। मेरे पालन हार।
बस वो लाइट छूटने ना पाए। अंगारे जैसी लाइट बाबा के तीनों नेत्रों से निकल रही है और मेरे तीनों नेत्रों में अंगारों जैसी लाइट मेरे भीतर का सारा अंधकार खत्म कर रही है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, मेरे त्रिलोकीनाथ, हे जगत के स्वामी,